एक अमेरिकन पर्वतारोही के मन में एकोंकागुआ पर्वत चढ़ने की धुन सवार थी। एशिया के बाहर की वो सबसे बड़ी पर्वतमाला है। सालों की मेहनत के बाद एक दिन उसने अकेले ही चढ़ना शुरू कर दिया। थोड़े ही दिनों में वो टॉप पे पहुंच गया। लास्ट डे वो जब शिखर के नजदीक था तब शाम हो चुकी थी। पर्वतारोहण के रूल के अगेंस्ट उसने शाम को कैंप लगाने के बदले चढ़ाई चालू रखी। अब वो काफी ऊंचाई पे था। टॉप का शिखर उसे तकरीबन 100 मीटर ही दूर था। तभी एकदम से अंधेरा होने लगा और बादल होने की वजह से चांद और तारे भी नहीं दिख रहे थे। अचानक से बर्फ गिरना शुरू हो गई और हवा भी तेजी से चलने लगी। लेकिन वो आदमी कैंप लगाने की जगह चढ़ाई करते ही जा रहा था, क्योंकि उसे एकोंकागुआ का शिखर सबसे फास्ट चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम करना था। और तभी जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। थकान और विषम परिस्थिति के चलते चट्टान पर से उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगा। उसे लगा कि अब वो मरने वाला है। तभी अचानक से उसकी कमर के 2 टुकड़े हो जाए ऐसा झटका लगा और वो गिरते हुए अटक गया। उसे याद आया कि बचाव के लिए कमर पे जो बंधी रस्सी है उसके सहारे वो लटका हुआ है। उसने आसपास सहारा ढूंढना चाहा पर अंधेरे में कुछ नहीं मिला। अब वो लटके हुए ही भगवान से प्रार्थना कर रहा था और उसने जोर से आवाज लगाई, हे प्रभु मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। तभी आश्चर्य के बीच आसमान से आवाज आई, मैं भगवान हूँ, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तभी आदमी ने कहा, प्रभु मुझे बचा लीजिए। फिर से आवाज आई, तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा? वो आदमी ने तुरंत ही कहा, मुझे विश्वास है कि आप मुझे बचा लोगे। तभी आसमान से आवाज आई, तुम्हारे पास जो चाकू है उससे जिस रस्सी के सहारे तुम लटक रहे हो उसे काट दो। वो आदमी शॉक हो गया और उसने रस्सी को ज्यादा मजबूती से पकड़कर लटका रहा। उसने अंधेरे में अपनी डायरी निकालकर जैसे तैसे अक्षरों में ये बात को नोट किया और ये भी लिखा, अदृश्य आवाज की बात कितनी फालतू है। अब वहाँ शांति थी, हवा भी जोर से चल रही थी और बर्फ भी काफी गिर रही थी। सुबह होते ही बचाव टुकड़ी ने देखा कि वो आदमी रस्सी से लिपट कर लटका हुआ जम गया है और मर चुका था, और वो भी जमीन से सिर्फ 2 फीट ऊंचाई पर। इसीलिए भगवान ने जो आपके लिए प्लान बनाया है उस पर भरोसा कीजिए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए मुझे, यानी कि स्टोरी टेलर तुषार को।